भारतीय नौसेना के विज्ञापन में पाक लड़ाकू विमान की तस्वीर छपने पर बवंडर मच गया है। हालांकि ये भूल कैसे हुई, इस पर अभी चुप्पी बरती जा रही है, लेकिन नौसेना दिवस पर हुई भूल से नौसेना की बड़ी किरकिरी हुई है। ये भारतीय नौसेना का विज्ञापन है। 4 दिसंबर यानी नौसेना दिवस पर छपे इस विज्ञापन में हुई एक बड़ी भूल ने नौसेना की किरकिरी करा दी। भारतीय नौसेना के विज्ञापन में छपा ये विमान भारत का नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी वायुसेना का विमान JF-17 है। 40 साल पहले 1971 में भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। नौसेना के जांबाजों ने 4 दशक पहले महज 24 घंटों में कराची हार्बर पर कब्जा कर पाकिस्तानी हमले की कमर तोड़ दी थी। नौसेना की इसी शानदार कामयाबी को भारत नौसेना दिवस के तौर पर हर साल मनाता है, लेकिन 2011 में इसी कामयाबी पर छपे विज्ञापन की गलत तस्वीर से रंग में भंग गया। भारतीय नौसेना के विज्ञापन में जिस विमान JF-17 को दिखाया गया है, उसे चीन ने पाकिस्तान को दिया था। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में दबदबे के लिए चीन भारत पर बढ़त बनाने का कोई मौका गंवाने नहीं देता। इस भूल की भले ही कोई सामरिक अहमियत न हो, लेकिन इससे चीन को भारत पर मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर मिल सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा वनडे आज अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत 5 मैच की सीरीज में 2-0 से आगे है। कटक और विशाखापट्टनम में मिली जीत के बाद पूरी उम्मीद है कि मोटेरा में ही भारत सीरीज पर कब्जा कर लेगा। आज का मैच दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। कटक में किया कब्जा, विशाखापट्टनम में भी मिली विजय। अब बारी है मोटेरा में मैदान मारने की। पूर्वी भारत में तो टीम इंडिया ने विंडीज को पूरी तरह से पछाड़ दिया, लेकिन अब पश्चिम में भी करना है विपक्षी को पास। मोटेरा में ही करना है सीरीज पर कब्जा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के मोटेरा में सोमवार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने 5 मैच की सीरीज के पहले 2 मुकाबले जीत लिए हैं। सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी लोकायुक्त के चक्कर में फंस गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में शिकायत है कि उनके परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति है। हालांकि जब हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। यूपी के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर अब मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं। उनके खिलाफ लोकायुक्त के दफ्तर तक शिकायत पहुंच गई है। आरटीआई से हासिल जानकारी के आधार पर आशीष सागर नाम के एक शख्स ने ये शिकायत दर्ज की है। सिद्दीकी पर आरोप भी बेहद गंभीर किस्म के हैं। उन पर और उनके परिवार पर आमदनी से ज्यादा संपत्ति बनाने के बारे में सबूत दिए गए हैं। इस वक्त अहम खबर आ रही है भवरी देवी के केस से जुड़ी हुई। भवरी देवी केस में सीबीआई को मिले हैं कुछ अहम सुराग। भवरी के अपहरण के समय सही राम नाम का एक आरोपी महिपाल मदेरना के साथ था। मदेरना को सीबीआई दिल्ली लेकर आई है और सही राम बताया जा रहा है कि इसके पास से कुछ अहम सुराग मिले हैं। Shocking brutality in Punjab Chief Minister Prakash Singh Bahadir's hometown, Muktsar. After a woman was mercilessly assaulted by an Akali Dal Sarpash. The woman singled out from a group of teachers who had gathered seeking regular jobs at a function to be attended by MP Harsimrat Kaur Badal. साइड